चलिए, BBA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब इट्स स्कोप इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिकल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं और उसकी अहमियत क्या है, उसके अंदर क्या क्या अपन पढ़ रहे हैं। ये 2-3 आंसरों को कंबाइन करके अपने को एक आंसर दिए हुआ है, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, मैनेज करने के लिए मैनेजर को क्या चीज़ों की, यानी कि बिजनेस मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को क्या क्या जो है ना चीज़ें मालूम रहना उसको, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसको कैसा मैनेज करना, मैनेजर का काम क्या रहता, पूरा बिजनेस मैनेज करना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो है अपने को इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी वही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी वही है, कोई एक डेफिनेशन उसको तफसील से समझ लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थियरीज। अब अपन सीख लिए थियरी का मतलब क्या है। अब अपने को जो है, अब आप BBA पढ़ रहे हैं, MBA पढ़ेंगे, उसमें आपको सिखाया जाता है कि बिज़नेस में लॉस हुआ तो कैसा वो करना, प्रॉफिट हुआ तो कैसा मैनेज करना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को कैसा हल करना, ये सारी चीज़ें BBA में अपन सीखते हैं, इसलिए अपन BBA पढ़ रहे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब अपन पढ़ रही तो ये चीज़ें क्या है, थियरी। वो थियरी को एक्चुअली जब आप बिजनेस करेंगे या फिर आप मैनेजमेंट में जाएंगे, आप मैनेजर बनेंगे, तो ये थियरीज को क्या करेंगे अपन उसमें अप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वो पढ़ाई को बिजनेस में अप्लाई करना, डन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन मॉडर्न बिजनेस। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम। सिंपल क्या है, मैनेजर का काम क्या रहता, क्या प्रॉब्लम आ रहा बिजनेस में उसको सॉल्व करना, ठीक है। एक मैनेजर का काम क्या रहता, अब अपन है अपने बाबा के पास जाते लेके प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो सता रहा, वहाँ पैसे भरने का है, कॉलेज में ये है, घर का ये है, ये लाना है, उसकी मिजाज ख़राब है, ये सारे क्या है प्रॉब्लम्स पेश करते अपन। तो अपने को वालिद अपने सोल्यूशन देते, आगे बात समझ में, कल दे देता हूँ, ये ऐसा बोल दो, उनको ये बोल दो, उनको हॉस्पिटल लेके चले आओ, वहाँ गाड़ी वहाँ लेके चले आओ, ये होते हैं सॉल्यूशंस। मैनेजर का काम भी वही है, कंपनी में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इट एक्ट एज अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग का टूल है। डिसीजन मेकिंग कब करना रहता है आपको, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो डिसीजन लेना पड़ता है आपको। आगे बात समझ में। अब आपको बोला मैं ये चीज़ जो है आपको अवेलेबल कराओ भाई मेरे को 1 दिन में, ये चीज़ें होना है। अब आप सोचते वहाँ से लाया तो यहाँ से लाया तो उसको फ़ोन करा तो आप ऑल्टरनेट्स ढूंढते उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर आप डिसीजन लेते हैं, नहीं बेस्ट है उसको फ़ोन करे तो घर पे आ जाता, दैट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन याद करके लिख दो जो ईजी दिख रहा। Business economics is the integration of economic theory with business practices for the purpose of facilitating decision making. Business economics में क्या है, अपन सीखते इस वास्ते, वो सीखने के बाद में अपन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। आगे बात समझ में। उसका स्कोप क्या है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, किस किस चीज़ के बारे में उसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहला है स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। पहले ये देखते हैं कि अपन कंपनी डाले गई, इसका मकसद क्या है। एक रहता सीधा डालते मेरे को पहले साल से प्रॉफिट होना, दूसरा सोचता नहीं 10 साल तक मेरे को प्रॉफिट नहीं होना है, कंपनी बड़ी बनना है मेरे, 10 साल में मेरे को इंडिया लेवल की कंपनी होना, नेशनल लेवल की। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आप मालूम करते। सेकेंड है रिसोर्स एलोकेशन। अब वो कंपनी को उस लेवल पे पहुंचाना है, वो हिसाब से बिज़नेस शुरू करना है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत कितने है, लोकेशन की ज़रूरत है, आपको मशीनरी की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेट करना, ओके। सेम जैसा आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं जो है हमेशा फंक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले
फंक्शन कई का है, क्या है, कई क्या से कर रहे हैं अपन, अब उसमें कौन आने वाले हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव मकसद देख लेना उसका। सेकंड है, अब वो फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे आपने पास क्या है, मारते पहला अपन बावर्ची को मारते हैं, समझ में आ गई बात। रिसोर्स एलोकेशन, कई को घर देख चढ़ाने का रहता, फिर खबरस्तान पार्टी के नहीं जाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्स। दावत है, दावत में सबसे पहली चीज़ शादीखाना बुक होना, उसके बाद में जो है अपने को बावर्ची बुक होना, सेम डेट पे मैनेज होना है चीज़ें। फिर रेस्ट ऑफ दी चीज़ें, गोश्त कहाँ से आना, वो कहाँ से आना, बर्फ़ कहाँ से आना, ठीक है, तरकारी कहाँ से आना, ये सारे चीज़ों को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेट करना। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अपना प्रोडक्ट जब अपन बना रहे हैं तो डिमांड अपना किस चीज़ के लिए और कौन से साइड से आता। मैं क्या बोला, आपको प्रोडक्ट्स न्यू सिटी में अलग बिकते हुए मिलेंगे, ओल्ड सिटी में अलग बिकते हुए मिलेंगे, रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ अपने पास क्या है, मैकडोनल्ड्स नहीं है, KFC नहीं है यहाँ पे ओल्ड सिटी में अपने साइड, ठीक है, कहीं को अपने एरिया में नहीं है, उसका डिमांड नहीं है यहाँ पे। वो हिसाब से जो है अपने को डिमांड किधर आ रहा, इसका अंदाज़ा लगाना, फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको, आगे का सोचना। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप मैनेजर सोचता है कि अब बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो लॉन्ग रन में कहाँ तक पहुँचेंगे उसको। आज मैं 100 आदमियों को काम पे रखूँगा तो मेरे को 5 साल तक इनको लेके चल सकूँगा या ज़्यादा होना। आज इतनी मशीनरी ले रहा हूँ, 1 साल के बाद में कितनी मशीनरी और बढ़ाना पड़ता, आज इतनी स्पेस अब ले रहा हूँ। मैं जब स्कूल लिया था तो मैं बोला था पहले मेरे को एक ग्राउंड फ्लोर 3-4 क्लासा थे, सोच के लिया था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर रेडी करूँगा तो क्लासा बढ़ाऊँगा, फिर सेकंड फ्लोर रेडी करूँगा और क्लासेस बढ़ाऊँगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं उसको। जैसा घरों में ले लेते अक्सर, पहले भाई की शादी होती है फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट, फिर सोच लेते इसको सेकंड छत डाल के छोड़ दे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर द बिजनेस। ये भी मैनेजर का काम है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब कंपनी खुल गई, प्रोडक्शन जो पैदावार हो रही है उसका सही मैनेजमेंट, कितने में प्रोडक्ट बन रहा, डिमांड कितना है, सप्लाई कितनी हो रही, कहाँ हो रही, बढ़ाना है तो क्या करना, कम करना है तो क्या करना, लॉस ज़्यादा हो रहा तो लॉस को कम करना है तो क्या करना, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा तो उसको कैसा कवर अप करना। कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट पर पीस कितने में पड़ रहा, कहीं और से अपन रॉ मटेरियल लिए तो सस्ते में पड़ता क्या, या मशीन चेंज करे तो सस्ते में पड़ता क्या, मैनुअल काम हो रहा हाथ का तो उसको अगर मशीन से रिप्लेस करे तो कम पड़ सकता क्या। ये होता कॉस्ट एनालिसिस। इसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अब उसका प्राइस कैसा डिसाइड करना, वो प्राइस में क्या है, कस्टमर भी अफोर्ड कर सकना, अपने को भी प्रॉफिट होना। जैसे आप होटल डाले, अब अपने को सोचना पड़ता मैं पर प्लेट क्या रखूँ, ज़्यादा रख दूंगा शुरू में तो कस्टमर नहीं आता, कम कर दूंगा फिर मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, आगे मेरे को लॉस होना शुरू होगा तो वो लॉस में गुजारना पड़ता, एकदम नहीं बढ़ा सकता रेट आम। तो प्राइस डिसाइड करना भी बहुत बड़ा काम होता है कोई भी प्रोडक्ट का, याद रख लो। एक चाय भी बेच रहा उन्हें, अगर उन्हें 20 रुपये की चाय बेच रहा तो उसको कॉस्ट निकलना, उसमें प्रॉफिट बचना उसमें नहीं है। अगर नुकसान में बेच रहा शुरू में डूब जाता, ज़्यादा में बेचेंगे तो दूसरा कंपटीटर कम में बेच के कमा लेता। फिर ये प्राइस भी डिसाइड करना बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता, याद रखो। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, मार्केट किस प्रोडक्ट का है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है, ठीक है। मार्केट में जैसा सिविल एग्जांपल दिया था नोकिया का, मैं नोकिया स्क्रीन टच में एंड्रॉयड में आने में बहुत टाइम लगा दिया, जब तक मार्केट आगे निकल गया बहुत उनसे, एडवांस फ़ोन आ गए ऑलरेडी, समझे। जिसकी वजह से क्या होगा, नोकिया मार्केट से ख़त्म होगा पूरे। तो मार्केट का एनालिसिस करके प्रोडक्ट लॉन्च करना। जैसे आप बस्ती में अपने पास डाल रहे हैं, फिर बाहर के कपड़ों की दुकान डालना है, पहले मार्केट देखो, तुम्हारे से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं वहाँ पे, तुम छोटी दुकान डालेंगे वहाँ बड़े तुम्हें और सस्ते में देता, हमारे उन्हें होलसेल में ला रहा, कंटेनर में ला रहा उन्हें, तो तुम कहाँ से ला के बेच सकते हैं, नहीं मैच कर सकते रेट। उसके अलावा तुम दूसरा मार्केट या दूसरा प्रोडक्ट बेचो या दूसरी जगह जाके बेचो, 2 ऑप्शन है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट एनालिसिस। बस ये पॉइंट इसके अंदर 12